स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। मैं शहजाद अहमद आज जानकारी लेके आ चुका हूँ एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन के बारे में। ये 31 मार्च को आने वाला था, आज होगी 1 अप्रैल। क्यों हुआ लेट और ये कब तक आएगा, और इसी के साथ साथ हम जानेंगे सिलेबस। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कौन कौन बच्चों को इस फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज के बारे में भी जानिए, मिनिमम एज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन क्यों हुआ लेट। भाई साहब, इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपनी टेंडर। वो डिसाइड हो चुकी है, 1-2 दिन के अंदर आपको एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं इसमें। क्वालिफिकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शैक्षिक योग्यता। मतलब बच्चा कितना बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में जैसे आप बीए हो सकते हैं, जैसे बीएससी हो सकते हैं, जैसे बीकॉम हो सकते हैं, बीबीए हो सकते हैं भाई साहब, या और भी जो डिग्रियां होती है वो हो सकते हैं, बीसी हो सकता है। ये सारे जिन बच्चों ने कोई भी डिग्री कर रखी है वो किसका फॉर्म भर सकता है? एसएससी सीजीएल 2026 का। ओके, अब एज क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ। एज मिनिमम बेटा कितनी होनी चाहिए? 18 साल। और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से होती है, 25 साल भी होती है, 28 साल भी होती है मैक्सिमम। ओके, और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी के निवासी हैं या इस कास्ट में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, समझ पा रहे हैं? क्या होना चाहिए? सेंट्रल का अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगा ओबीसी, एससी और एसटी वाले बच्चों के पास, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। समझ गए इस बात को? अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की। किसकी बात कर लेता हूँ? सिलेबस। तो इसमें सिलेबस में क्या पूछा जाता है? मैथ्स पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन। जीके जीएस 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कितने क्वेश्चन बेटा? 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो पेपर कितने का हो जाता है? 200 नंबर का। 200 नंबर का पूरा पेपर होता है। और ये जो क्राइटेरिया है बेटा, ये क्या है? ये है प्री। ओके, एसएससी सीजीएल की प्री में क्या सिलेबस है? मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन की, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन और जीके जीएस 25 क्वेश्चन और इंग्लिश 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो टोटल नंबर पेपर कितने का हो जाता है? 200 नंबर का। समझ गए इतनी बात को? अब जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, मिनिमम जो 3-4 साल या 4-5 साल से जो कट ऑफ जा रही है प्री की, वो अप्रोक्सीमेट 150 के अराउंड जा रही है। मतलब 200 में से 150 के आसपास कट ऑफ जा रही है प्री की। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ मेंस की। प्री निकालने के बाद बच्चों को मेंस देने का मौका मिलेगा। क्या? मेंस। और जो प्री होता है वो सिर्फ क्वालिफाई होता है। क्या होता है? क्वालिफाई, याद रखना है। तो मेंस में मॉड्यूल बनते, मॉड्यूल फर्स्ट। अब मॉड्यूल फर्स्ट में पूछा जाता है जैसे इंग्लिश और जीएस। क्या पूछा जाता है? इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश कितने क्वेश्चन की? 45 क्वेश्चन। और जीएस कितना? 25 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 70 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो टोटल नंबर ऑफ कितना? 210 नंबर। समझ गए इस बात को? फिर उसके बाद मॉड्यूल आता है सेकंड बेटा। क्या आता है? सेकंड। और सेकंड में पूछा जाता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 60 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या नंबर का? 3 नंबर। टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 180। तो 210 और 180 कितना हो जाता है? 390। तो पेपर कितने का हो गया? 390 नंबर का। तो जो मेंस पूछा जाता है, मेंस में सिलेबस इंग्लिश और जीएस 45 और 25 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 210 नंबर होगा। 210 नंबर की मेंस में क्या पूछ रही है? इंग्लिश और जीएस। मैथ और रीजनिंग कितने नंबर का? 180। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर मेंस 390। और 390 में से ही आपकी कट ऑफ बनती है। और ये क्या होता है? इसी पे ही कट ऑफ बनती है और यही नंबर आपको डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलना है।
प्री सिर्फ क्वालिफाई होता है, सिर्फ पास करना होता है, इसके नंबर ऐड नहीं होते। लेकिन मेंस पे ही पूरा धारमदार होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिल रहा है। जैसे अभी पिछले साल की बात कर लूँ तो 350 के आसपास कट ऑफ गई थी, ओके, जिसके 350 नंबर थे उसका सीजीएल 2025 में सिलेक्शन हो गया था, या 2024 में। समझ पा रहे हैं इस बात को। अब इसी में आती है जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, या हम जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं जीएसटी। लगभग 350 नंबर अराउंड होना चाहिए अगर आपको एसएससी सीजीएल 2026 के थ्रू एक्साइज में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आपके 360 के आसपास होना चाहिए। और भी पोस्ट होती हैं, सीएसएस होती है जो लड़कियों के लिए बहुत बेहतर पोस्ट है, क्योंकि सीएसएस क्या, उसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्टिंग आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगी, मतलब आपके नंबर पे डिपेंड करेगी। ऐसी इनकम टैक्स की भी पोस्टिंग आपके नंबर पे डिपेंड करेगी। अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपके होम पोस्टिंग मिल सकती है, नंबर कम है तो आप साउथ में जा सकते हैं। इतनी बात समझ गए? समझ गए होंगे। तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी याद रखिएगा 15,000 है। क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई होगी कि भैया बच्चा कितना पढ़ा होना चाहिए। एज के बारे में पता चल गया, सिलेबस के बारे में पता चल गया। एक बात और ऐड कर देता हूँ, मेंस के बाद टाइपिंग मांगते हैं, टाइपिंग आपको आनी चाहिए मेंस क्वालिफाई करने के बाद। और हल्का सा कंप्यूटर भी पूछा जाता है। इस साल मेंस में कंप्यूटर ने बच्चों को बहुत परेशान किया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होता है, ओके। तो 20 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई नेचर करना है और ये इसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब चैनल KCA ऑफिशियल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाके फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर आपको यूट्यूब अपडेट नहीं देता है तो उस व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको अपडेट दे दूँ। और मुझसे जुड़े रहिए। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।